वेलकम बैक गाइस, आप सभी का स्वागत है। और जैसे कि एक बार फिर से आपने टाइटल में पढ़ ही लिया होगा कि आज हम क्या जानने वाले हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता क्या है, ठीक है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से हम क्या समझते हैं, इस चीज को पढ़ने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे क्या कि क्वांटाइजेशन क्या होता है। सबसे पहले ये समझ लेंगे क्वांटाइजेशन क्या होता है, ये चीज देख लेते हैं और ये बाकी सारे पॉइंट में अभी डिस्कस करता हूँ, ठीक है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, तो सबसे पहले तो पेन सेलेक्ट कर लेते हैं। पेन सेलेक्ट करना भूल गया मैं। चार्ज, तो कोई चीज क्वांटाइज्ड कब होती है, जब उसकी कोई बेसिक यूनिट होती है, ठीक है। क्वांटाइज्ड होने का मतलब क्या है, क्वांटाइज्ड होने का मतलब है कि क्वांटिटी शुड बी अवेलेबल इन द इंटीग्रल यूनिट ऑफ सम बेसिक क्वांटिटी। अगर किसी बेसिक क्वांटिटी के इंटीग्रल मल्टीपल में कोई चीज अवेलेबल है, ठीक है। क्वांटिटी नहीं होगा यहाँ पे, थोड़ा सा यहाँ पे बेसिक यूनिट हम लिखेंगे, बेसिक यूनिट लिखेंगे, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि कोई चीज क्वांटाइज्ड कब होगी, जब वो क्वांटिटी किस इंटीग्रल मल्टीपल में मिले किसी बेसिक यूनिट के, अपने बेसिक की उसकी कोई बेसिक यूनिट होगी। उस बेसिक यूनिट के इंटीग्रल मल्टीपल में अगर कोई क्वांटिटी मिल रही है तो हम कहेंगे कि वो क्वांटिटी क्या है, क्वांटाइज्ड है। जैसे कि मैं दुकान पर गया, ठीक है। मैं दुकान पर गया सेब लेने, तो वहां सबसे कम सेब कितना दे सकता है मेरे को, दुकानदार एक सेब दे सकता है, ठीक है। मान लो दुकानदार ने क्या रखा कि मिनिमम सेब में कितना दूंगा, एक दूंगा। तो एक सेब जो हो गया वो क्या हो गई, बेसिक यूनिट हो गई ना, बेसिक यूनिट हो गई सेब की, ठीक है। उस दुकान पे जो बेसिक यूनिट है सेब की वो है एक है, ठीक है। तो अब मेरे को क्या मिल सकता है, या तो एक सेब मिल सकता है, ठीक है, या मिल सकते हैं दो सेब, या मिल सकते हैं तीन सेब, या मिल सकते हैं चार सेब। मतलब कि इंटीग्रल यूनिट में इस एक का, एक के मल्टीपल में मिलेगा ना हमको, या तो दो तीन चार पाँच छः ऐसे, ठीक है। या फिर मान लो मैं दुकान पर गया, मैंने कहा पेन चाहिए मुझे, तो मुझे एक पेन मिलेगी, या तो या दो पेन मिलेगी, आधी पेन नहीं मिल सकती, मतलब ठीक है, आधा सेब आधी पेन नहीं मिल सकती, क्योंकि जो बेसिक यूनिट है वो एक है, एक पेन एक सेब ऐसे बेसिक यूनिट है, ठीक है। ये चीज है। तो अब हमें ये तो पता चल गया, तो अब हम जानेंगे कि ये तो हमें समझ गए कि बेसिक यूनिट होनी चाहिए। तो चार्ज के केस में बेसिक यूनिट क्या होती है और उसकी वैल्यू कितनी होती है, और हमें कैसे पता चला कि ये इसकी बेसिक यूनिट है, ठीक है। ये सारी चीजें हमें पता करनी है। देखो चार्ज के केस में जो बेसिक यूनिट होती है, बेसिक बेसिक यूनिट होती है ई। इसको डिनोट करते हैं ई से। ई क्या होता है, जो चार्ज होता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के पास जो चार्ज होता है ना, उसे ई कहते हैं, और ये बेसिक यूनिट होती है, ठीक है। हम फ्री चार्ज की बात कर रहे हैं, जो एक फ्री चार्ज होगा, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन के पास जो चार्ज होगा वो इतना होगा, ई से डिनोट करते हैं। अब इस ई की वैल्यू कितनी है, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास ये है। तो इस ई की वैल्यू होती है समथिंग समथिंग 6.02 इंटू 10⁻⁻19 सी। अब सी क्या है, सी है चार्ज की यूनिट, कुलम, ठीक है, COULOMB कुलम, ठीक है। ये कुलम क्या है, इसकी चार्ज की एसआई यूनिट है, ठीक है। चार्ज की एसआई यूनिट कुलम है और इसको सी से डिनोट करते हैं। ये बेसिक यूनिट हो गई। तो अब हमको किसी बॉडी के पास जो चार्ज होगा वो कैसे मिलेगा, वो मिलेगा, मान लो उस बॉडी के पास क्या है, क्यू चार्ज है, ठीक है। तो वो हमको कैसे मिल सकता है, उसका इंटीग्रल मल्टीपल मिलेगा, ई का इंटीग्रल मल्टीपल मिलेगा, ठीक है। ई की यूनिट्स में मिलेगा, या तो 1 ई मिलेगा, या 2 ई मिलेगा, या 3 ई मिलेगा, 4 ई मिलेगा, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि 1/2 ई मिल जाए। तो क्यू कैसे मिल सकता है, क्यू की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 1 ई, 2 ई, 3 ई,
4e 5e, ठीक है, ऐसे हो सकता है, ठीक है। कभी भी 5/2e 9/2e ऐसे चार्ज अवेलेबल नहीं होता है, ठीक है। फ्री चार्ज कभी भी ऐसे अवेलेबल नहीं हो सकता है, क्योंकि उसकी सबसे छोटी यूनिट ई है, तो ई के इंटीग्रल मल्टीपल में ही मिलेगा। तो इसे चार्ज का क्वांटाइजेशन कहते हैं, क्योंकि क्या है, चार्ज की एक बेसिक यूनिट ई है, और जो फ्री चार्ज होता है वो हमेशा 1e 2e 3e 4e मतलब इस ई के इंटीग्रल मल्टीपल में अकर होता है, इसलिए हम कहते हैं कि चार्ज क्या है, क्वांटाइज्ड है, ठीक है। ये सारी चीजें यहाँ पे क्वांटाइजेशन ये होता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ये होता है। तो अब जो पिछली स्लाइड में जो हमारे पास पॉइंट्स थे उनको एक बार पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखो सबसे पहला पॉइंट क्या है, सबसे पहला पॉइंट है कि ये एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड है, ठीक है। फ्री चार्ज जो होता है इंटीग्रल मल्टीपल में अकर होता है, ये एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड है। ये अपने मन से हम कुछ अपने मन से फेंक नहीं दिया हमने कि हाँ भैया होता है, ऐसा ऐसा नहीं फेंक रखा हमने। ये एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड है कि जो फ्री चार्ज होता है वो क्या होता है, वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई में अकर करता है, ठीक है। और ये मैंने तुमको बता दिया, चार्ज की जो एसआई यूनिट है वो क्या है, कूलम है सी। और चार्ज ऑन अ बॉडी इज गिवन बाय ये, ठीक है। अगर एक किसी बॉडी मैं अगर मैं चार्ज दे रहा हूं तो Q इक्वल्स टू एन ई की फॉर्म में लिख सकता हूँ। एन ई क्या, ई क्या है, सबसे बेसिक यूनिट है, तो एन क्या है, इंटीजर होगा एक, ठीक है। इंटीग्रल मल्टीपल मतलब कि एन क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। तो वेयर एन इज इंटीजर एंड ई इज द बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज विच इज कैरिड बाई प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन एंड बाई कन्वेंशन वी टेक इलेक्ट्रॉन एज निगेटिव, ठीक है। बाई कन्वेंशन हमने इलेक्ट्रॉन को निगेटिव ले रखा है और प्रोटॉन पे प्लस चार्ज ले रखा है, ठीक है। तो Q Q इज द चार्ज ऑन द बॉडी। चार्ज Q क्या है, जो टोटल चार्ज है या चार्ज जो है बॉडी पे, वो जिसको हम डिनोट कर रहे हैं वो Q है, ठीक है। तो ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है। अब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज तो पढ़ लिया, अब दूसरा एक और चीज पढ़ लेते हैं हम कि द फैक्ट दैट द चार्ज ऑलवेज अकर इन इंटीग्रल मल्टीपल E इज नोन एज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। वही क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है कि चार्ज जो हमेशा होता है, जो फ्री चार्ज होता है, वो हमेशा क्या करता है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ E में ही अकर होता है, इसलिए हम ये कहते हैं कि चार्ज का क्वांटाइजेशन हो गया। तो ये सबसे पहले किससे कैसे फाइंड किया हमने, देखो जब फैराडे तुमने फेरेडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़े होंगे ना केमिस्ट्री में, तो उसी से ये पता चला, ये एक्सपेरिमेंटली फाइंड वहां से हुआ कि ये इंटीग्रल मल्टीपल में अकर होता है, चार्ज का क्वांटाइजेशन होता है, ठीक है। ई की वैल्यू मैंने उनको बताई अभी, ये ई की वैल्यू है, जो बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज है उसकी वैल्यू है। तो अब आगे हमने पढ़ना है कि ये तो हो गया क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आगे ये जानना है कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज आखिर होता क्यों है, मतलब कि चार्ज क्वांटाइज्ड क्यों है। देखो चार्ज क्वांटाइज होने का मतलब कि मान लो सपोज हमने क्या करा, चार्ज ट्रांसफर हुआ। अब देखो चार्ज क्वांटाइज्ड क्यों होता है, सबसे बड़ी बात है ये ना। तो इसके लिए जानने के लिए हमने क्या कहा, यहाँ पे एक, ये मान लो एक बॉल है, ठीक है, ये बॉल है, ठीक है, ये मेटल की एक बॉल है, इसके पास क्या है, निगेटिव चार्ज है। कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हम मान लेते हैं कि 10e इसके पास क्या है, 10e निगेटिव चार्ज है, ठीक है। 10e निगेटिव चार्ज है इसके पास, इस बॉल के पास। अब मैंने क्या करा, ये तो पहले ही था, ये हमारे पास एक बॉल थी, बॉल के पास क्या था, 10e निगेटिव चार्ज था। अब मैं एक लेके आया ग्लास की रॉड लेके आया, ठीक है। ये ग्लास की रॉड लेके आया, मैंने क्या करा, ठीक है, मैंने क्या करा, इस ग्लास की रॉड को इस पे टच कराया, ठीक है। इस ग्लास की रॉड को हमने इस मेटल की बॉल पे टच करा दिया। तो अब जब हम टच कराएंगे, हमको पता है कि ये क्या है, ये रॉड है और ये क्या है, मेटल बॉल है। तो इससे क्या होगा, होगा क्या, देखो यहाँ पे जो बॉल है, इस बॉल से क्या होंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7, मान लो 3 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, इसके पास चले गए, ठीक है। इस रॉड के पास 3 इलेक्ट्रॉन चले गए, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या बचा, 7e बचा चार्ज, -7e, और इसके पास क्या हो गया, -3 चार्ज, ये हो गया ना, क्योंकि यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चले गए, इलेक्ट्रॉन को मैंने कहा कि निगेटिव चार्ज है, तो ये क्या हो गया, 3 इलेक्ट्रॉन वहां गए तो क्या हो गया, निगेटिव चार्ज आ गया। अब ये तो ठीक हो गया, लेकिन अब यहाँ पे मैंने क्या, क्वांटाइजेशन कैसे होगा, क्वांटाइजेशन क्यों हुआ, देखो कभी भी इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो ट्रांसफर होंगे, या तो 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, 4 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, ठीक है।
ये चार ऐसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे। ऐसा तो नहीं होगा कि आधा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएगा, आधा इलेक्ट्रॉन यहीं रह गया, आधा इलेक्ट्रॉन वहां चले गया, ऐसे बीच में से टूट के नहीं जाता इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफरेबल है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, आधा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं हो सकता, पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा। इसलिए हमेशा जो चार्ज, मतलब हमको चार्ज मिलता है नेचर में, वो क्वांटाइज्ड नेचर में मिलता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो क्या होता है कि कंप्लीटली ट्रांसफर होता है। इलेक्ट्रॉन को तुम, इलेक्ट्रॉन क्या है, अपने आप में एक फंडामेंटली फ्री पार्टिकल है। अगर मैं इसको और समझाऊं तुमको तो, कि इलेक्ट्रॉन जो है ना, इलेक्ट्रॉन क्या है, एलिमेंट्री पार्टिकल है। एलिमेंट्री पार्टिकल समझते हो? एलिमेंट्री पार्टिकल ये होता है कि जिसको तुम फ्री स्टेट में, फ्री स्टेट में इसको तुम और नहीं तोड़ सकते। फ्री स्टेट में इलेक्ट्रॉन हमको ऐसे ही मिलेगा, इससे इसके छोटे टुकड़े नहीं हो सकते फ्री स्टेट में, ठीक है। एलिमेंट्री पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसके और छोटे टुकड़े नहीं हो सकते इलेक्ट्रॉन के फ्री स्टेट में, ठीक है। तो अब जब फ्री स्टेट में ऐसे है, तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर होगा, ठीक है, ए टू बी, ए से बी की ओर ट्रांसफर होगा इलेक्ट्रॉन, तो आधा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता, कंप्लीटली क्या होता है, एक पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। या तो 1 2 10 15 20 100 इलेक्ट्रॉन, ऐसे मतलब कि कंप्लीट इंट्रीगल, इंट्रीगल यूनिट में क्या होता है, ट्रांसफर होते हैं, ठीक है, इंटीजर यूनिट में ट्रांसफर होते हैं इलेक्ट्रॉन। तो इसलिए जो चार्ज भी क्रिएट होगा या फिर चार्ज जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, क्वांटाइज्ड मिलेगा। चार्ज क्वांटाइज्ड होने के पीछे का मतलब क्या है कि, इसके पीछे जो फैक्ट है वो ये है कि इलेक्ट्रॉन क्या है, एलिमेंट्री पार्टिकल है, एलिमेंट्री पार्टिकल है। एलिमेंट्री पार्टिकल होने की वजह से ये जब ट्रांसफर होता है तो ये क्या होता है, कंप्लीट ट्रांसफर, ठीक है। इंटीग्रल, इंट्रीगल यूनिट में क्या होता है, ट्रांसफर होता है, इंट्रीगल यूनिट ट्रांसफर्ड, ये लिख देते हैं, मतलब कि इंट्रीगल यूनिट में ये ट्रांसफर्ड हो रहा है, ठीक है। जब ये इंट्रीगल यूनिट में ट्रांसफर हो रहा है तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफर होंगे, तो हमारे पास चार्ज भी जो मिलेगा वो क्या आ गया, इंट्रीगल यूनिट में मिलेगा। इसलिए चार्ज कभी भी आधा, 1/2, 1/3, 1/4 या फिर 5/2 ऐसे में नहीं मिलता है, ठीक है। ये इसका, इसके पीछे का बेसिक रीजन है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एलिमेंट्री पार्टिकल है, तो एलिमेंट्री पार्टिकल होने की वजह से वो क्या होगा, इंट्रीगल यूनिट में ही ट्रांसफर होगा, आधा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं हो सकता। जब ये नहीं होगा तो क्या होगा, चार्ज भी जो मिलेगा किसी बॉडी पे अपीयर जो चार्ज होगा, या फिर किसी बॉडी पे नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज जो अपीयर होगा, वो क्या होगा, एलिमेंट्री यूनिट में होगा, ठीक है। मतलब एलिमेंट्री यूनिट में नहीं, सॉरी, मतलब इंट्रीगल यूनिट में होगा। इसलिए चार्ज क्वांटाइज्ड होता है, चार्ज का क्वांटाइजेशन इसलिए होता है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और बहुत अच्छा मोटिवेशन मिलेगा, और आगे को भी ऐसी वीडियो आते रहेंगी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।